Good morning everybody. Today we are starting the 9th chapter, नवा अध्याय, राज विद्या राज गुहतम योग। ये अल्टीमेट सीक्रेट है जो भगवान हमें बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं एक गज़ब की सीक्रेट है जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, और ये जो अशुभ सा संसार है इससे तुम शरणागति को प्राप्त हो जाओगे। यू विल नॉट कम बैक, आपको मोक्ष की प्राप्ति होएगी। और एज आई कीप सेइंग, अगर हमारी कोई गज़ब की ही भक्ति होगी तो क्या पता हम वैकुंठ धाम पहुंच जाएं। चलिए, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। इट इज़ द बेस्ट सीक्रेट पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। तो आप भी अपने पात्र को सीधा करिए और इसको ग्रहण करिए। यह अति पवित्र अति श्रेष्ठ है, बहुत ही पवित्र ज्ञान है। इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यू विल बी एबल टू सी द डायरेक्ट फल, आपको दिखेगा। यह धर्म में है, अविनाशी है। यह धर्म में अविनाशी है, करने में यह सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। इट्स ईजी टू फॉलो इट। ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल हो जाएगी, कि आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते हैं। इन पीपल हु डोंट बिलीव इट, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ये जो मेरा जन्म हुआ है ये तो एक डिवाइन अलौकिक घटना है, एंड यू डोंट बिलीव इट। आप सोचते हैं मैं तो ऐसी नॉर्मल सा तुच्छ मनुष्य हूँ। जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। द ऑल ओमनी प्रेजेंट मी, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। ये ध्यान से सुनना आप लाइन, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। द एंटायर क्रिएशन बिगिन्स एंड एंड्स विद मी, ओके, पर मैं उनमें नहीं हूँ। इसका क्या मतलब होता है? वो तो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। उसका मतलब यह है दैट व्हेन द वर्ल्ड एंड्स, भगवान तो रहते हैं ना। हमारा विनाश हो जाता है लेकिन भगवान का विनाश नहीं होता। लेकिन इमेजिन इफ देयर वाज नो गॉड, तो हम कहाँ से आते? तो संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, ही इज़ बट एन एक्सटेंशन ऑफ मी, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख, इसे मेरे सामर्थ्य को देखो, पहचानो। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप इन प्राणियों में स्थित नहीं है। एज आई सेड, इट्स सिंपल है। पता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। सिंपली भगवान आपको ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि यू आर देयर बिकॉज ऑफ मी, बट आई एम नॉट देयर बिकॉज ऑफ यू। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भी मुझ में स्थित है, ऐसा मान लो। फिर ये एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं दैट नो मैटर व्हाट, ये वायु जो है सर्वत्र है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, देयर इज विंड एवरीवेयर। वेदर यू एक्सेप्ट इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट, इट्स जस्ट देयर, इट्स ऑलवेज देयर। वैसे ही सारे के सारे जो प्राणी हैं, इतना अल्टीमेट ट्रूथ है, वो मुझसे हैं, मैं उनसे नहीं हूँ। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं उनकी रचना करता हूँ। तो कह रहे हैं जब प्रलय आती है तो सारे के सारे प्राणी मात्र मुझ में समा जाते हैं, और फिर से जब सर्ग होती है, व्हेन क्रिएशन स्टार्ट्स अगेन, तो क्या करते हैं, तो फिर मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ। ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट कि जब क्रिएशन एंड होती है तब प्रलय होती है, जब सर्ग होता है, जब क्रिएशन वापस से स्टार्ट होती है तो भगवान ही हमें वापस से क्रिएट करते हैं। हम अपने कर्म संस्कारों के साथ
जाके समा जाते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कर्म और कर्म संस्कार में क्या फ़र्क है। आपको पता है मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, एंड द मोर आई लिसन टू द सीयर्स द मोर कंफ्यूजिंग इट वॉज। कोई भी बहुत अच्छे से नहीं सिखा सकते थे। एज मच एज आपको बहुत सारे श्री भगवद गीता की साधक ओशो का नाम लेते ही जैसे नो 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 नो, बट आई थिंक ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इन द एंड ऑफ कोर्स थिंग्स वेंट टेरिबली रॉन्ग विद हिम, बट जितना भी मैंने उनको सुना है, आई मीन सो आई फील इन द श्री भगवद गीता हम किसी को क्यों क्रिटिसाइज़ करें। वी एक्सेप्ट द गुड पार्ट एंड वी रिजेक्ट द बैड पार्ट। सो मे बी इन द एंड थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग विद ओशो, बट उन्होंने बहुत कुछ समझाया और वो बहुत ही गूढ़ था, बहुत ही अमेजिंग था। तो उन्होंने कैसे समझाया कर्म और कर्म संस्कार का फ़र्क मैं आपको समझाती हूँ। कहते हैं कि जैसे फर्श पे कोई पानी गिरा देता है, ये कर्म हुआ, पानी का गिरना, उससे कारपेट गीली हो गई, कोई फिसल के गिर गया, ये कर्म फल हुआ। अब वो जो पानी है वहाँ पड़ा पड़ा सूख जाता है, और जब वो पड़ा पड़ा सूख जाता है तो एक सफ़ेद सी लाइन वहाँ पे डेवलप हो जाती है उस मिट्टी में, उस फर्श पे। अब क्या होता है कि अनलेस यू डू समथिंग ड्रास्टिक, कि आपने फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगाया, रगड़ा, तो वो लाइन चली जाएगी। अगर आपने उसको छोड़ दिया वहाँ पर तो वो लाइन और गहरी होती जाएगी, और जब जब पानी वापस गिरेगा सबसे पहले वो पाथ को पकड़ेगा, बिकॉज वो पाथ आसान है, वो लाइन उसके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ओशो आपको समझाते हैं कि कर्म संस्कार आपकी टेंडेंसी होती है। अब आप समझिए कर्म क्या था, उस पानी के ग्लास का गिरना, वो किसने भी गिराया, ओशो। तो सब सोचिए कि मैंने आज पानी का ग्लास गिरा दिया, तो ये मेरा कर्म था। कर्म फल तुरंत क्या मिला, या मैं फिसल गई, या मेरा कोई घर में फिसल गया, या मेरी कोई कारपेट ख़राब हो गई, तो ये कर्म फल था। अब अगर मैं उस कर्म फल या उस कर्म के गलत कर्म के रिज़ल्ट को मिटाना चाहती हूँ, तो मैंने कुछ बहुत ही ड्रास्टिक कर लिया। मैंने जोर से फिनाइल से लेके उसको रगड़ लिया। इन केस हमने श्री भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दी ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सकें, या अपने कर्म फल कम से कम इतना तो करें कि आगे नहीं हो। लेकिन जो लाइन खिंच गई है, अगर मैंने उसके साथ कुछ ड्रास्टिक नहीं किया, वो लाइन जन्मांतर गाढ़ी होती गई, तो मेरी टेंडेंसी बन गई। जैसे कैसे अपन कहते हैं कि देयर चिल्ड्रन हु आर बोर्न विद अमेजिंग टेम्पर। आप कहते हो यार ये तो बड़ा क्रोधी बच्चा है, ये तो बार बार गुस्सा करता है, ही हैज़ नो पेशेंस एट ऑल। सम चिल्ड्रन हु आर हाइपर एक्टिव। तो ये ऐसे क्यों होता है? उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता, वो एक कर्म संस्कार लेके आते हैं। मैंने आपको कैसे समझाया था कि तुलसीदास जी को एक बार गायत्री मंत्र पढ़ाया और वो पट 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 करके बोलने लगे। लोग इतने हैरान हो गए कि ये हुआ क्या, और उन्होंने कहा ये तो वाल्मीकि जी वापस इस जन्म में आ गए। वेदर वाल्मीकि जी उस जन्म में आए चाहे नहीं आए, ऑब्वियसली तुलसीदास जी वो कर्म संस्कार अपने साथ लेके आए थे, द स्पिरिचुअल एलिवेशन साथ लेके आए थे जन्म जन्मों से, कि सो क्विकली ही ग्रैब्ड ऑन टू दी महामंत्र। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट जब आप विलीन होते हो, अपने कर्म संस्कारों के साथ विलीन होते हो, यू हैव टू लर्न टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कि पहली बात तो हम कोई गलत कर्म करें ना, और अगर अपन ने कोई गलत कर्म कर भी लिया, वी इंश्योर दैट वी डोंट कीप रिपीटिंग इट, एंड दैट वी डू समथिंग एज ड्रास्टिक एज रीडिंग द श्री भगवद गीता, एज रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जिन पे आपको पूरा विश्वास है कि वो आपको एक सही राह दिखा सकें। अनलेस यू डोंट डू समथिंग ड्रास्टिक, आप वो गलत कर्म करते रहेंगे और गलत संस्कार बनते रहेंगे। और जब भगवान आपकी वापस से चूज़ करेंगे कि आपको कौन सी योनि में भेजना है, वो सबसे पहले उन कर्म संस्कारों को देखेंगे। सो वी हैव टू लर्न टू इंश्योर कि वो लाइनें ना पढ़ें, और अगर वो पढ़ें तो वो अच्छी लाइनें पढ़ें जिसका डायरेक्शन सही हो और अच्छा हो। ऑल राइट। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों की आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ, ये हमने समझ लिया है। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वह कर्म नहीं बांधते। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कर्म तो बहुत करता हूँ,
और मैं तुम्हें क्रिएट भी करता हूँ, बट प्लीज़ अप्रिसिएट दैट आई डू नॉट गेट अटैच टू माई कर्म्स एट ऑल। मैं तो एक कर्म योगी के भांति कर्म करता हूँ। कर्म संस्कार, कर्म फलों का एक सॉफ्टवेयर आई बीन टेलिंग यू भगवान ने इस सिस्टम में डाल दिया है, एंड नाउ ही सेज आई एम आउट ऑफ इट। आपको अपने कर्म फल को तो भोगना पड़ेगा। आई कैन ओनली होल्ड योर हैंड एंड मेक योर लाइफ अ लिटिल लेस मिजरेबल। ओके, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। भगवान की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति की रचना होती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। ओवर द years टाइम्स कीप चेंजिंग, थिंग्स कीप चेंजिंग, बिकॉज गॉड रिक्रिएट्स अस ह्यूमन बींग्स एंड द एंटायर प्राणी मात्र। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य जानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। पीपल डोंट टेक मी सीरियसली। उनको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा जो जन्म है वो डिवाइन है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी, दे इग्नोर मी एंड दे क्रिटिसाइज मी। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई समझ लो आप कर क्या रहे हो। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। इट्स वेरी इजी टू बिकम बैड। आप देखिए, जब लड़ाई हो रही होती है किसी दो जनों में, इतना आसान है, यू लूज योर फिट एंड यू स्टार्ट शाउटिंग एंड यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री, टिक टिक टिक। कोई शादी इज़ नॉट डूइंग वेल, इट टेक्स अ मिनट। अपना बोरिया बस्तर बांध दो, बोलो भाई मैं तो अपने पिताजी के पास जा रही हूँ, जाए बाढ़ में तुम और तुम्हारे बच्चे। बहुत आसान है ना। जो बुरे रास्ते होते हैं वो हमेशा आसान होते हैं। हिम्मत है तो आप रिश्ता निभा के दिखाएंगे। अगर आप में स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है तो जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं आप चुप रहेंगे, आप भी रिएक्ट नहीं करेंगे। टू बी गुड नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, टू बी बैड इज़ वेरी वेरी ईजी। तो लोग क्या करते हैं, आसुरी और राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय ले लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। इट्स यूजलेस, ही सेज। सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। सो कॉल्ड अच्छा कर्म कर भी लो, बट अगर आपका भाव अच्छा नहीं है तो सारे के सारे कर्म शुभ होते ही नहीं ना। और सब ज्ञान व्यर्थ होता है। जो ज्ञान आपने पाया वो भी व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म, ज्ञान सत्फल देने वाले भी नहीं होते। अगर आप दान कर रहे हो लेकिन इस भाव से कर रहे हो जी मेरे को तो स्वर्ग भेज देना भगवान, द होल प्रीमाइस इज़ रॉन्ग। वो या आप आप भजन कीर्तन कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, आपको इस बात का अहंकार आ गया है, वो तो आप सो कॉल सतयुग में, सतोगुण में आप लोगों को अच्छी शिक्षा ही दे रहे हो, पर आपका भाव गलत है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कर्म भी करता है ऑन द फेस ऑफ इट तो उनको कोई सत्फल नहीं मिलता है, बिकॉज भाव कैसा है, आसुरी भाव है। परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाला महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। दोज हु अंडरस्टैंड मी, वो क्या करते हैं कि वो मेरा भजन करते हैं। वो समझते हैं कि मैं अविनाशी हूँ। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। पीपल हु अंडरस्टैंड मी, उनका जो मन है वो निरंतर मुझी में लगा हुआ होता है और दृढ़ इच्छा के साथ दृढ़वती होकर पूरी लगन से मेरी साधना करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा, नाउ यूजिंग डिफरेंट वेज, कुछ तो भक्ति की तरफ मेरे से पहुंचते हैं, कुछ ज्ञान की से भी मेरी तरफ पहुंचते हैं, ज्ञान योग की तरह। दूसरे साधक ज्ञान योग के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करके मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप को अर्थात संसार को मेरे विराट रूप मानकर स्वयं सेवक भाव से अनन्य प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। People find different ways to reach out to me, but the entire goal is to reach to me, and that is what God makes God very very happy. जब आप अनन्य भक्ति करते हैं या आप बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, चाहे कर्म, किसी भी मार्ग से, जब when you reach out to God, God waits for you and He loves you and He helps you reach out to Him. So at this beautiful thought, I take your leave. अनुराधा जी, विकास जी, शरीफ मोहम्मद जी, मनु रानी जी, all those people
आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, इट कीप्स मी गोइंग। एप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट जस्ट ऐसा नहीं कि अगर आप मुझे अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो मैं काम करना छोड़ दूँगी या मैं गीता सिखाना छोड़ दूँगी, बट it just it's a very gratifying feeling when people reach out to you and they comment and they say that it is making a difference in their lives, or there's some nice word that you say about anybody. It encourages you even further. So yeah, आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल दोज पीपल हु डोंट इवन कमेंट, पर पूरे प्रेम भाव के साथ, बहुत सेवा भाव के साथ अगर आप सुन रहे हैं एंड यू वांटिंग टू मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, thank you so much for listening to me. May God bless you.